नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है श्री विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान। तो आइए सुने कविता। जीवन मृत्यु चक्र 84 लाख योनियों में लगातार आवागमन संसार कहलाता है, किंतु जब जब अधर्म और पाप बढ़ा तब तब श्री विष्णु का अवतरण धरा पर धर्म की रक्षा हेतु हुआ था। श्री हरि के चौथे अवतार नरसिंह भगवान स्तंभ खंबे से प्रकट हो जाते हैं। कारण क्या था प्रयोजन या था कोई पिछले जन्म का अभिकलन। आइए नरसिंह अवतार से पूर्व में क्या हुआ था जान जाते हैं। जी हाँ, ये कथा है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जिसके पात्र श्री विष्णु बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय कहते हैं। किंतु जय और विजय किस कारण से 3 जन्म धरा पर पाते हैं? श्री विष्णु के द्वारपाल जय विजय किसके द्वारा शापित हो जाते हैं? आइए चले बैकुंठ धाम श्री विष्णु लोक, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 संकादिक पुत्र श्री विष्णु के दरस हेतु बैकुंठ धाम पर आते हैं। तब वो चारों द्वारपाल जय और विजय से कहते हैं, द्वार खोलो, हम श्री विष्णु के दर्शन चाहते हैं। किंतु द्वार पर ही खड़े रहते जय विजय सूचना संदेश भी ना पहुंचाते। तब श्री विष्णु दर्शन न होने से क्रोधित संकादिक ऋषि जय विजय को श्रापित कर जाते हैं। सुनो जय विजय, तुम दोनों मृत्यु लोक धरती पर वास करोगे। आज हम संकादिक ऋषि तुम्हें श्रापित कर जाते हैं। ऐसा सुनते ही श्री विष्णु संकादिक ऋषियों के समक्ष आते हैं। अरे ब्रह्मा पुत्रों, आपके द्वारा क्रोध और वो भी श्राप मुझे न भाते हैं। कोई हल खोजे, संकादिक ऋषि जय विजय को श्राप मुक्त करे। प्रभु क्षमा करें। ब्राह्मण द्वारा दिए गए वचन श्राप कभी भी व्यर्थ न जाते हैं। सुनो, सदा के लिए मृत्यु लोक श्री विष्णु जी जय विजय सदा के लिए नहीं, केवल 3 जन्म के लिए धरा पर जाएंगे। पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। तीनों जन्म में आपके द्वारा ही होगी मृत्यु, तो तर जाएंगे। किंतु हे संकादिक ऋषियों, ये तीनों ही राक्षस जन्म है, धर्म की हानि के सूचक कहते हैं। प्रभु, राक्षसों का अंत आपके ही द्वारा होगा, क्योंकि अधर्म से सृष्टि को बचाने हेतु आप ही अवतरित हो धरा पर आते हैं। आइए आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह आधे नर आधे सिंह अवतार की कथा सुन जाते हैं। कैसे भक्त प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो आते हैं, राक्षसों का संहार कर जाते हैं। ये कथा है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति की, जिसके पुत्र श्री विष्णु के पार्षद जय और विजय की जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का ले आते हैं। हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी अजेता और अमृता का वरदान दोनों को दे जाते हैं। मुझ ब्रह्मा के दिए वरदान से तुम्हारी मृत्यु प्राणी जीव जंतु अस्त्र शस्त्र से भी ना हो पाएगी। तुम दोनों को मृत्यु ना घर के अंदर, ना बाहर, ना आकाश, ना धरती पर आएगी। वरदान पाते ही दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और श्री विष्णु को तुच्छ मानने लग जाते हैं। तब स्वयं को अधिक शक्तिशाली मान हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबाता है। श्री विष्णु वारा अवतार ले पृथ्वी को न केवल समुद्र के बाहर हिरण्याक्ष का वध कर जाते हैं। भ्राता हिरण्याक्ष की मृत्यु से कुपित हो हिरण्यकश्यप अपने राज्यों में स्वयं को न केवल भगवान अपने मंदिर भी बनवाता है। इधर भगवान विष्णु शांति से बैकुंठ में बैठकर हिरण्यकशिपु के कर्म करने का अवसर प्रदान कर जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु तीनों लोगों पर अधिकार कर इंद्र का आसन छीनता है। ऋषि मुनियों की हत्या कर श्री विष्णु को का नाम लेने से रोकता है। इधर पत्नी कयाधु सुंदर बालक को जन्म प्रहलाद उसे कहती है। नन्हे प्रहलाद की श्री विष्णु भक्ति हिरण्यकशिपु को ना भाती है। तुम्हें मालूम है किस कारण दैत्य हिरण्यकशिपु के घर भक्ति भाव वाला संतान प्रहलाद ने जन्म पाया था? सुनो, जब लीन था हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या में, उस समय उसके राज्य पर आक्रमण देवताओं का गर्भिणी कयाधु ने आसरा नारद जी के आश्रम में पाया था। नारद जी के नारायण नारायण शब्दों की तरंगे कयाधु के शुद्ध विचार का फल प्रहलाद रूप में आया था। तब एक दिन जब नन्हा प्रहलाद 5 वर्ष का हो जाता है, टूटी तोतली भाषा में जय श्री हरि गाता है। जय श्री हरि का गान पिता हिरण्यकशिपु को ना भाता है। कयाधु, समझाओ बालक को, यहाँ का देवता मैं हूँ, केवल मेरी भक्ति करे, अन्यथा परिणाम अच्छा ना होगा, कह जाता है। माता कयाधु पुत्र को अनेकों बार समझाती है, किंतु जिसने भक्ति रस चखा हो उसे जग की बात समझ न आती है। उठते बैठते गुणगान हरि का, भजन हरि का गाता था। स्वयं प्रहलाद जिस भक्ति में लीन था, उस भक्ति को के रस को सबको चखाता था। किंतु एक दिन हिरण्यकशिपु पुत्र को प्रेम से केवल मेरी भक्ति करो प्रहलाद ये समझाते हैं।
क्रोध की ज्वाला हृदय में और रोष नेत्रों में छुपाते हैं। किंतु प्रहलाद तो भक्त उस निर्गुण निर्विकार ईश्वर का, जिससे उत्पन्न सृष्टि कण कण अंश जगदीश्वर का। पिता हिरण्यकशिपु 1000 बार समझाए किंतु प्रहलाद समझ ना पाता है। क्या दू, मेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा मेरा पुत्र, ये पुत्र मुझे ना भाता है। सैनिकों, ले जाओ सर्प वाले कक्ष में, प्रहलाद को बंद कर दो। आज सर्प दर्द से तड़प उठेगा, तब समझ में आएगी पिता की बात। कुछ समय पश्चात सर्प वाला कक्ष जब हिरण्यकशिपु खुलवाता है, श्री हरि भजन गाते प्रहलाद को वो पाता है। क्रोध की अग्नि तो जैसे बुद्धि भी धूमिल कर जाती है। सैनिकों, हाथियों के सामने फेंक दो बालक को, इसकी कुचली देह मुझे भाती है। नन्हे बालक की भक्ति तो जैसे गजराज को भी भाती है, किंतु ये प्रतिमा फलीभूत न होता हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ाती है। सैनिकों, गरम कढ़ाई में जल खौलाकर प्रहलाद को उसमें दो बैठा। खौलाया जल, कंपित हृदय सैनिकों का, किंतु आज्ञा राजन की सो की पालना। जो ही गरम कढ़ाई की खौलती जल में नन्हा बालक फेंका जाता है, खोलता खोलता जल भरा कढ़ाया पुष्पों से भर जाता है। हिरण्यकशिपु का क्रोध पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंकवाता है, किंतु स्वयं श्री हरि जिसे गोद में उठा ले भंवर उसे डुबा ना पाता है। तब एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भ्राता को सुझाव दे जाती है। भ्राता सुनो, ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त है रेशम की ओढ़नी, ओढ़ू तो अग्नि मुझे ना जलाती है। वाह, कोई बात भाई ना भाई, होलिका की ये बात भाई हिरण्यकशिपु को बहुत भाती है। बड़ी सी लकड़ी की वेदी बना बुआ होलिका भांजे प्रहलाद को गोद में बिठाती है। चारों ओर हाहाकार की लहर, किंतु भय से शांति छा जाती है। माता गयादु बिनती पति हिरण्यकशिपु से, किंतु पत्नी के अश्रु असहाय करंदन पति हिरण्यकशिपु के बदले की भावना बदल ही ना पाती है। भैया, ओढ़नी ओढ़ ली मैंने। सैनिकों, आदेश है, आग लगाओ वेदी में। श्री हरि लगातार बोल रहा नन्हा सा बालक गोदी में। सुनो, जिसने कर दिया समर्पण पंच तत्व को अर्पण, उसे अग्नि बिना जलाती है। भैया बचाओ। होलिका की चीख रोने की आवाज हृदय गति बढ़ाती है। जल गई वेदी, जल गई होलिका, राख वहां से उठानी है, किंतु नेत्र सभी ने मूंदे हैं तो श्वास भी किसको आनी है। धीरे धीरे वायु में जय श्री हरि के स्वर फिर से गूंज जाते हैं। ये क्या, अस्थि पिंजरा लकड़ी, होलिका जल गई, किंतु प्रहलाद के तो बाल भी ना बाके हैं। क्रोधित हुआ हिरण्यकशिपु मां कयादु भागकर पुत्र को गले से लगाती है। श्री हरि मन में बोल ले पुत्र, किंतु मुख से पिता की जय बोल अश्रुपूर्ण मनोहार लगाती है। हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को दरबार में बुलाता है। सजा था मंत्रियों सैनिकों से दरबार, किंतु पुत्र द्वारा जैसे हरिनाथ पिता को ना भाता है। किधर है हरि? हरि हरि क्या हरि? हरि को बुलाता है। मूर्ख, मैं ही ईश्वर हूँ, यहाँ का तू मेरे गीत क्यों ना गाता है? पिताजी, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में श्री हरि का वास है। श्री हरि हम सब में आत्मा है, जड़ चेतन में व्याप्त है। जड़ चेतन में व्याप्त है, ओहो, तो जड़ में भी व्याप्त है, तो क्या इस खम्भे में भी व्याप्त है? हाँ पिताजी, श्री हरि स्तंभ में। हिरण्यकशिपु उसी समय गदा से प्रहार कर स्तंभ को तोड़ दिया। भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। आधे नर आधे सिंह, तन नर का मुखमंडल नाखून सिंह ललकारते हिरण्यकशिपु को प्रकट हो जाते हैं। अचंभित हिरण्यकशिपु, अवाक प्रजा, निशब्द मंत्री जय श्री हरि प्रहलाद चरण वंदना शीश झुकाते हैं। नन्हे प्रहलाद को श्री हरि गले से लगाते हैं और हिरण्यकशिपु को उसके महल की चौखट पर संध्या में अपने नाखूनों से चीर कर उसका वध कर जाते हैं। फिर नन्हे प्रहलाद को गोदी में बैठाकर दुलारते हैं। प्रहलाद सहित जय श्री हरि सब भक्ति भाव से पुकारते हैं। सुनो, जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीड़ा। इसी प्रकार प्रभु धरा पर आए हैं और आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।